2022 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन ट्रेडर्स $5.4 बिलियन हारे थे ऑप्शन ट्रेडिंग में और एक एवरेज ट्रेडर 1,20,000 हारा। कई इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो सपने बेच रहे थे कि आप करोड़पति बन जाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग से। जैसे एल्विश यादव ने 19 दिसंबर 2022 को बोला था कि लोगों को वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड का स्टॉक खरीदना चाहिए जो उस समय ट्रेड करा था 130 रुपए। आज का प्राइस 9 रुपए। यही पंप एंड डंप की एलिगेशन अरशद वारसी और दूसरे लोगों पर दी गई थी जो यूट्यूब पर दो कंपनीज के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल रहे थे, पर बाद में पता चला कि जैसे ही प्राइस बढ़ता इन शेयर्स का वो उनको बेच आपको लगेगा कि ये मूवी स्टार है, पर ये मूवी स्टार नहीं है। ये है मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी और ये करते क्या है, ये सपने बेचते हैं। सर को मैं साक्षी मान के आज हम ये सीखेंगे कैसे आप स्टॉक मार्केट से 5 से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं, वो भी 85% एक्यूरेसी के साथ। इनके YouTube चैनल का नाम है बाप ऑफ चार्ट, जहां उन्होंने अपनी ऑडियंस को कहा कि वो एक दिन में 2 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और अगर लोग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो वो भी 10 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। कितना 10 या कैपिटल 1 लाख। कैसी लगी डील? अच्छी लगी। इसी डील को एक्सेप्ट किया था चंद्रशेखर ने जो शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। अहमदाबाद में वो एक हार्डवेयर इंजीनियर की तरह काम करते थे और 40,000 रुपए मिलते थे उनको महीने के, पर वो अपनी आधी सैलरी ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाने लग गए। एक ही ट्रेडिंग सेशन में वो अपनी सारी सैलरी खो बैठे। उन्होंने कहा कि मुझे सीख मिली कि अगर कुछ चीज बहुत ज्यादा चमकीली लगती है ना तो वो मोस्ट लाइकली फेक ही है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि वो सारा अमाउंट एक ट्रेडिंग सेशन में कैसे हार गए, उनको ट्रेडिंग करनी नहीं आती। तो इनकी बात सुन लो, जो 5 साल में 35 लाख रुपए हार चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन ट्रेडर्स $5.4 बिलियन हारे थे ऑप्शन ट्रेडिंग में और एक एवरेज ट्रेडर 1,20,000 हारा। इनफैक्ट सभी ने कहा कि 90% इंडियन ऑप्शन ट्रेडर्स अपना पैसा हारते हैं। जो लोग गरीब और अनएजुकेटेड हैं उनका ड्रग होता है पान मसाला, जो मिडिल क्लास होते हैं उनका ड्रग होता है मैरिजुआना यानी कि गांजा। पर जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं उनके लिए एक नया ड्रग आया मार्केट में, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इंट्रो तो तुमने देख ही लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इज ट्रेडिंग गैम्बलिंग और नॉट। अब मैं कौन हूँ? सो माय नेम इज अभिनव एंड आई वेंट फ्रॉम क्रॉनिक गैम्बलिंग टू $30,000 इन फंडिंग एंड रिसेंटली मैंने $100,000 का फेज 1 भी पार करा है। आई नो अभी पूरा फंडेड नहीं हुआ हूँ, बट I think I know what I'm saying and my insights will help you for sure. And disclaimer दे रहा हूँ पहले ही, ये वीडियो थोड़ा सा तुम्हारे सर के ऊपर से भी जा सकता है क्योंकि इसमें मैं टेक्निकल जाने वाला हूँ, थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व होने वाला है। तो अगर तुम लोग जुआरी हो तो तुम तो पूरी वीडियो देखोगे नहीं, बट इफ यू आर ट्राइंग टू टेक ट्रेडिंग सीरियसली then this video will be a game changer for you. So if you are new to this channel, consider subscribing और अगर वीडियो अच्छी लगी लास्ट में जाकर तो लाइक भी कर देना। So without any further ado, let's start the video. Trading is gambling. I will repeat again, trading is gambling. And for some reason जो ट्रेडर होते हैं ना वो अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि भाई ये गैम्बलिंग नहीं है, ये कुछ सुपीरियर थिंग है, बट भाई ऐसा नहीं है। जो भी तुम चार्ट में ये फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये डंडी या ट्रेंड लाइन खींच रहे हो ना, ये प्रिडिक्शन करने के तरीके हैं। बट टू अंडरस्टैंड इफ ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग और नॉट, वी मस्ट नो व्हाट गैम्बलिंग इज। तो अगर तुम लोग यार डिक्शनरी में जाके देखोगे ना गैम्बलिंग का मतलब, तो वहाँ साफ साफ लिखा है gambling is the act of wagering money or something of value on an event with an uncertain outcome. It usually relies heavily on luck or chance with the primary goal of winning more money or prizes. अपना gambling के ना डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स बेटिंग हो गया, ठीक है, फिर पोकर गेम्स, कार्ड गेम्स हो गए, फिर तुम्हारा ट्रेडिंग भी उसकी एक कैटेगरी में आता है। एंड जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू कैन टर्न एनीथिंग इनटू गैम्बलिंग। हाँ भाई, मैं वो वीडियो शूट कर रहा था, क्या वो बता, क्या मतलब इस पे लाइक नहीं आएंगे 500? चल शर्त लगाते हैं 500 लाइक आएंगे इसमें। तू रुक साले रुक, 500 की शर्त लगा रहा हूँ मैं तेरे से, साले इस पे 500 लाइक्स आएंगे। भाई 500 लाइक्स करवा देना प्लीज, बेट जीत जाऊंगा। सो एज यू कैन सी, यू कैन टर्न एनीथिंग इनटू अ गैम्बल। एंड ना मैं ना एक वीडियो भी तुम्हें दिखाता हूँ
लूक बेलमार की, जिसमें उससे पूछा गया कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती है क्या, तो उसका आंसर तुम लोग सुनो। Why do you gamble? Everything in life is a gamble. Everything in life is buy low, sell high. What's the percentage of success in business? 0. Very low. Or what's the success on a roulette? What's the success on the flip of a coin? Is the flip of a coin a higher success rate than starting a business? Everything in life is a gamble because everything in life is a game of probabilities. Gambling is a game of probabilities for the person that understands the game. For the person that doesn't understand the game, they think it's a game of luck. So now that you understand that anything in this world can be a gamble, and the point is there is nothing wrong with that. ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई कह रहा है कि तू ट्रेडिंग करता है, तू साले जुआरी है, गैम्बलर है तू, तो कुछ गलत नहीं कह रहे भाई वो लोग, बिकॉज देर आर प्रोफेशनल गैम्बलर्स जो पोकर खेलते हैं एंड उनसे वो लोग अपना घर भी चला रहे हैं भाई। एंड एक और चीज़ तुम लोग देखो, एक पावर स्लैप करके एक गेम होता है जहाँ पे लोग एक दूसरे को चांटे मारते हैं खतरनाक, एंड उसमें लोग बेट लगाते हैं कि कितने चांटों में गिरेगा। भाई पूरा इंडस्ट्री भाई एक तरीके से गैम्बल ही चल रहा है। स्पोर्ट्स में तो सबसे ज़्यादा गैम्बलिंग होती है, बट ओनली 1% ऑफ द पीपल मेक मनी इन गैम्बलिंग एंड रेस्ट 99% ऑफ द पीपल लूज मनी इन गैम्बलिंग। इनफैक्ट तुम लोग कलर ट्रेडिंग भी देख लो, वो भी एक तरीके से गैम्बल ही है भाई, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ इन्फ्लुएंसर जीत रहे हैं और जो लोग असली में पैसा लगा रहे हैं उनकी तो। नाउ व्हाट अबाउट फॉरेक्स ट्रेडर्स एंड क्रिप्टो ट्रेडर्स एंड इंडियन मार्केट ट्रेडर्स या जो भी ट्रेडर्स हैं, बाइनरी ट्रेडर्स, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल पे ये सब भी गैम्बलर्स की कैटेगरी में ही आते हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे सब प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं ना फ्यूचर मूव्स को। अब हम फॉरेक्स ट्रेडर्स और क्रिप्टो ट्रेडर्स गैम्बलिंग करते हैं पैसा बनाने के लिए, मार्केट में घुसते हैं पैसा बनाने के लिए, एंड एक गैम्बलर जो कैसीनो में जाके गेम खेलता है या कलर ट्रेडिंग करता है वो भी भाई इसी कैटेगरी में आता है। एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसा ही बनाना है ना भाई, कोई तो पैसा लूज करने आता नहीं भाई इधर। बट इट्स जस्ट दैट हम एज फॉरेक्स ट्रेडर्स एंड क्रिप्टो ट्रेडर्स और बैंक निफ्टी ट्रेडर्स जो भी हैं, हमारे पास एक ऐसा एडवांटेज है जो एक कलर ट्रेडर्स पे नहीं है, जो एक कसिनो प्लेयर्स पे नहीं है, और ये जो स्पोर्ट्स बेटिंग करने इन पे नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड एन एज। सो भाइयों वीडियो ना अभी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, देखो तो फुल फोकस के साथ देखना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ जाओगे ना, देन यू विल गेट इजी विद द फैक्ट दैट तुम एक गैम्बलर हो, बट एक अच्छे वाले गैम्बलर। बट फिर भी अगर तुम लोग को समझ नहीं आ रहा, तुम लोग बिगिनर हो, तो नीचे अपने क्वेश्चंस डाल देना, मैं पर्सनली उन सब का रिप्लाई करूंगा, और अच्छे ट्रेडर्स जो लोग का माइंडसेट अच्छा है ना, वो भी तुम्हें नीचे कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अच्छी कम्युनिटी बन रही है भाई हमारी। अब देखो, वी ऑल नो दैट ये जो कैसीनो गेम्स होते हैं, ये जो कलर ट्रेडिंग के जो एप्स रहते हैं, एंड इनफैक्ट जो स्टेक वेबसाइट है उस पर भी जो गेम्स रहते हैं, उस पर जो एज होती है वो हाउस पे होती है। अब हाउस एज भी एक अलग ही टॉपिक है। इसमें ये होता है कि इन द लॉन्ग टर्म जो हाउस है, जो गेम खिलवा रहा है, उसके जीतने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो हाउस को कभी परेशानी नहीं होती कि भाई वो अभी 1-2 मैच हार जाए, बट इन द लॉन्ग टर्म हाउस हमेशा जीतता है। दे नो दैट दे विल मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म, एंड जो बंदा गैम्बल कर रहा है ही इज गोइंग टू लूज मनी इन द लॉन्ग टर्म। बट वाई इज इट नॉट द सेम विद ट्रेडिंग? बिकॉज ट्रेडिंग में इट्स प्लेयर वर्सेस प्लेयर, बट जहाँ पे तुम लोग एक कसिनो, कलर ट्रेडिंग और इन सब में आते हो, इट्स प्लेयर वर्सेस हाउस। क्योंकि यार देखो, ट्रेडिंग तो जीरो सम गेम है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड जीता हूँ तो कोई तो कहीं तो हारा है जाके, ठीक है। बट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तुम अगर सट्टा लगा रहे हो तो अगर तुम हार गए तो पैसा तुम्हें देना पड़ेगा हाउस को, और अगर तुम जीत गए तो कसिनो तुम लोगों को पैसा देता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। बट हाउ कैन वी क्रिएट एन एज? हम लोग जो गधे ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, हम लोग उनके अगेंस्ट कैसे जीते? क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाए कि हम लोग उससे जीत पाए? अब देखो, बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे कि यार कलर ट्रेडिंग में भी बहुत स्ट्रैटेजीज है, 8+2+3 ग्रीन रेड, हटाओ उन लोगों को। कसिनो में भी बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें तुम स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, जिसमें हाउस एज कम होती है, जैसे पोकर हो गया, ठीक है। बट जो भी स्लॉट मशीन वाली गेम होती है उसमें तुम लोग देखोगे ना, हमेशा हाउस एज ज़्यादा रहता है। फर्दर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउस एज प्रॉपरली, एंड मैं नीचे कोई तो एक इंडियन यूट्यूबर है जो गैम्बल करता है स्टेक पे, उसकी मैं वीडियो भी डाल दूंगा। उस बंदे की वीडियो तुम लोग देखोगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि stake.com ने ना ऑफिशियली खुद का एक यार डॉक्यूमेंट मतलब उन लोगों ने लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि भाई ये गेम रिग्ड है, इन द लॉन्ग टर्म यू आर गोइंग टू लूज मनी, द गैम्बलर इज गोइंग टू लूज मनी, एंड ये हाउस एज जो होता है वो तुम्हारे एंटरटेनमेंट का, मौज मस्ती, जो तुम जुआ खेल रहे हो, तुम मजा आ रहा है ना, उसका एक फीस होता है, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो बनाई है बंदे ने, किसी इंडियन बंदे ने नहीं बनाई, तुम लोग देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। नाउ दैट वी नो कि वी कैन विन विद एन एज,
सो व्हाट इज एन एज? तो उसको जानने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा भाई अंदर एसी में, क्योंकि यहाँ पे हो रही है गर्मी, तो मेरे से तो यहाँ नहीं हो रहा. लेट्स गो इनसाइड. सो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एज. सो एन एज इज अ सिस्टम दैट अलाउज अस टू विन बाय बैलेंसिंग आवर विन्स एंड लॉसेज लॉन्ग टर्म. ये वर्ड याद रखना, लॉस. अब इन द केस ऑफ कसिनो होता क्या है कि दे हैव द एज ओवर द गैम्बलर. तो उन लोगों को पता है when a gambler who is addicted to gambling, obviously वो इनका कस्टमर है, अगर उसको वो एडिक्शन नहीं करवाएंगे तो कैसे वो बंदा बार बार आएगा. तो उन लोगों को पता है कि अगर ये गैम्बलर बार बार आता है, डजेंट मैटर वो जीतता है कि नहीं जीतता, बट इन द लॉन्ग टर्म दे आर गोइंग टू टेक ऑल ऑफ हिज मनी, क्योंकि उनके पास है एज. ठीक है, बट एज अ ट्रेडर हम अपनी एज कैसे बना सकते हैं यार? मैं तुम लोगों को पहले ना एक एग्जाम्पल देता हूँ ब्लैक जैक का. पहले हम लोगों को गैम्बलिंग समझनी पड़ेगी, तब हम ट्रेडिंग को अच्छे से समझ पाएंगे कि ट्रेडिंग भी गैम्बलिंग है, बट हम कैसे जीत सकते हैं. ठीक है, तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ ब्लैक जैक का. नाउ इन द गेम ऑफ ब्लैक जैक होता क्या है, तुम लेट्स से $1 तुम रिस्क पे लगा रहे हो टू विन $1. वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि तुम $1 रिस्क पे लगा रहे हो और फिर जीतोगे तुम 2. ऐसा नहीं होता. वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:1 रहता है, एंड देयर इज नो वे यू कैन डू इट. $1 रिस्क करोगे, $1 ही जीतोगे. $10 रिस्क करोगे, $10 ही जीतोगे. $50 रिस्क करके तुम $500 नहीं जीत सकते. ऐसा ब्लैक जैक में नहीं होता. एंड अगर तुम लोग गूगल करोगे व्हाट इज द हाउस एज इन ब्लैक जैक, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो 2% होता है. सिंपल सा इसका मतलब है कि जो विन प्रोबेबिलिटी है हाउस के जीतने की वो है 52% और गैम्बलर की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 48%. अब भाई ये 50-50 भी नहीं है, कॉइन फ्लिप से भी बेकार सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे. तो इन द लॉन्ग टर्म जो गैम्बलर है वो अपना सारा पैसा लूज कर देगा सिर्फ 2% के मार्जिन की वजह से. सोच के देखो. नाउ लेट मी शो यू अ सिमुलेशन जहाँ पे इनिशियली बंदे पे $100,000 है, एंड अगर तुम लोग ब्लैक जैक खेलते हो, $1 रिस्क कर रहे हो या $100 रिस्क कर रहे हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू मेक $100 लगा रहे हो तो 100 ही जीतोगे. सो यू कैन क्लियरली सी दैट अगर इस चीज़ को एक्सटेंड करा जाए, देन देर इज ओनली वन लाइन जहाँ पे तुम जीत सकते हो, वो ग्रीन लाइन है, एंड दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लक. बाकी तुम सारे चीज़ें देख सकते हो कि बंदा पैसे हारेगा ही हारेगा, चांस ही नहीं है. और अगर इसको और एक्सटेंड कर दिया जाए ना, तो सारे जो ग्राफ्स है वो नीचे की तरफ जाएंगे, सिर्फ एक 2% डिफरेंस की वजह से. सो नाउ दैट वी नो कि हाउस के पास एज होता है, बट हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट एन एज ऑन अ ट्रेडिंग सिस्टम? सो जो एज होती है वो 2 चीज़ों से बनती है, दैट इज विन रेट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. विन रेट का मतलब भाई वो सिंपल है कि तुम कितनी बार जीत रहे हो. लेट्स से तुम अगर 10 ट्रेड्स ले रहे हो एंड उसमें से तुम 5 जीत रहे हो, तो तुम्हारा जो विन रेट है वो है 50%. ट्रेडिंग कर रहे हो तो परसेंटेज आना चाहिए भाई. अगर परसेंटेज तुम्हें नहीं आता ना, तो जाके कोई 8th क्लास की वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा. ट्रेडिंग में यार परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर तुम सीख गए ना तो तुम्हें ही बेनिफिट करेगा. ठीक है. नाउ द सेकंड थिंग इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. अब रिस्क टू रिवॉर्ड में रेशियो का मतलब होता क्या है कि तुम कितना लूज करने के लिए रेडी हो एंड तुम कितना बनाने के लिए रेडी हो. लेट्स से अगर कोई बंदा बोल रहा है कि भाई मैंने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मारा है आज ट्रेड पे, एंड लेट्स से उसने $100 रिस्क करे, तो भाई उसने $100 रिस्क पे लगाए इन ऑर्डर टू मेक $300, तो वो 1:3 की ट्रेड हुई. नाउ यू कैन सी इट इज़ वे बेटर देन ब्लैक जैक जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 था. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि अगर हम लोग अपने विन रेट्स को बढ़ाएं, ठीक है, अगर हम लोग आटू झाटू ट्रेड्स ना लें एंड अच्छी ट्रेड्स लें जिसमें हमारा विन रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, प्लस हम लोग ऐसी ट्रेड्स लें जिनका रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा है, लेट्स से 1:2 या 1:3. 1:1 का मैं तुम्हें बताऊंगा आगे क्यों नहीं करना चाहिए, बट 1:2 या 1:3 देन हम लोग लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे. बट अभी मैंने ऐसा क्यों कहा कि 1:1 यार अच्छा नहीं है, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म अगर तुम्हारा लेट्स से विन रेट 50% है तो तुम ब्रेक इवन ट्रेडर्स हो जाओगे. एंड ब्रेक इवन ट्रेडर्स तो लूजिंग ट्रेडर्स से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है. तुम लोगों को साला समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है. सो यू नीड टू मेक अ सिस्टम जहाँ पे तुम्हारा विन रेशियो अच्छा हो, जहाँ पे तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो, देन यू हैव द एज ओवर द मार्केट. एंड अगर तुम्हारे पास एज है देन इन द लॉन्ग टर्म याद रखना, जल्दीबाजी भी नहीं, लॉन्ग टर्म यू आर गोइंग टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग गैम्बलर. तो देखो अब मैंने तुम्हें ब्लैक जैक प्लेयर का तो एग्जांपल बता दिया जिसमें हाउस एज 2% है, एंड तुम लोगों को समझ आ गया कि लॉन्ग टर्म में वो साला हारेगा ही. बट
अब मैं तुम्हें एक ट्रेडर का एग्जांपल देता हूँ, वो हैज़ अ विन रेट ऑफ 50% एंड जिसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, जहाँ पे हाउस एज 0 है। ट्रेडिंग में हाउस एज नहीं होता भाई, ट्रेडिंग में तुम प्लेयर वर्सेस प्लेयर कर रहे हो, प्लेयर वर्सेस हाउस नहीं होता, ये बात याद रखना। तो अब तुम लोग देखोगे जो ग्राफ है तुम्हारे माइंड ब्लो कर देगा। एंड मैं मानता हूँ कि हमेशा यू कैन नॉट गो फॉर 1:2 1:3, बट क्यों भाई, किसने बोला तुम्हें 1:1 ट्रेड्स लेने के लिए? लेट्स से कि तुमने ट्रेड ली जो 1:2 होनी थी बट वो 1:1 नहीं हुई, ठीक है ना, डोंट काउंट दैट। थोड़ा सा यार ऊपर नीचे चलता है, इतना भी खतरनाक अंकुरवारी को नहीं बन सकते विद ऑल दैट एक्सेल शीट एंड ऑल ऑफ दैट शिट, बट थोड़ा सा तुम वेरिएंस हो सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट द चार्ट जो एक ट्रेडर का बनेगा जिसका 50% विन रेट है, जो 1:2 मारता है, ठीक है। सो गाइज यू कैन सी, अगर मैं एक ट्रेडर को $100,000 दूँ, लेट्स से ये ट्रेडर मैं हूँ जिसका विन रेट 1:2 है, $100,000 का एक फंडेड अकाउंट लिया। अब गाइज अगर तुम्हें $100,000 का फंडेड अकाउंट लेना है, देन मैं नीचे लिंक डाल रहा हूँ, इंस्टेंट फंडिंग से ही लो, सेम प्राइस में, सस्ते प्राइस में तुम्हें 1 स्टेप चैलेंज मिल रहा है जिसका टारगेट भी, उसमें भी तुम वो कर सकते हो। सो मेरा लिंक यूज़ कर लेना भाई, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तीनों सिनेरियोज में जो वेरिएंस है, मतलब बंदा हार भी रहा है, जीत भी रहा है। लेट्स से ग्रीन वाली जो लाइन है उसमें बंदा जीते ही जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो बंदा पैसे कमा रहा है, पैसे लूज नहीं कर रहा। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें यही चाहिए, हमें मार्केट में लंबे देर तक टिकना है और पैसा बनाना है। सो दिस इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो 1:2 50, और ये भी बहुत सारे लोगों के लिए कम ही होता होगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा 1:10 मार रहे हैं, इतना हाइपर रियलिस्टिक मेरे हिसाब से तो जाना नहीं चाहिए। 1:2 1:3 इज़ मोर देन इनफ, बट यू कैन सी ओवर हेयर कि भाई इन द लॉन्ग टर्म यू आर गोइंग टू विन इफ द हाउस एज इज 0, एंड ट्रेडिंग में हाउस एज 0 होती है। अब देखो, तुमने जो चार्ट में देखा, वहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि कोई तो बहुत ही तेज ऊपर चला गया, कोई जल्दी नीचे गया। सो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि तुम विन 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 करे जा रहे हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि लूज 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 भी हो, या कभी विन 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 लूज विन खतरनाक विन, ऐसे भी होता है भाई, एंड खतरनाक लॉस भी हो सकता है। तो इसको वेरिएंस कहते हैं। बट वॉट यू कैन सी इज इन द लॉन्ग टर्म, अगर तुम्हारे साथ लूजिंग स्ट्रीक आ भी रही है, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू मेक मनी ब्रो। सो अब तक तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर तुम लोगों को मार्केट पे एज चाहिए तो तुम्हारा विन रेट अच्छा होना चाहिए और तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो 1:1, चलो ठीक है, 1:1, 1:2 या 1:3 तुम्हारा होना ही चाहिए। 1:2 1:3 तुम्हें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बना देंगे, 1:1 में तुम ब्रेक इवन पे रह जाओगे। एंड जो विन रेशियो है, अगर तुम लोग 40 से 60 के बीच में भी हो विद 1:2 एंड 1:3, तो तुम भाई मार्केट को बीट कर रहे हो, तुम लोग बैंक्स को बीट कर रहे हो। वो बाप ऑफ चार्ट जो लिख रहा है ना 85% 90, भाई देखो जो भी यूट्यूब थंबनेल्स में 90% विन रेट लगा रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों को भी पता है कि इतनी एक्यूरेसी मार्केट में नहीं होती भाई, ठीक है। इतना तो भाई तुम्हारा वो जो नहीं ICT है उसका भी नहीं है भाई। तो यार इन सब में मत फंसो, यूट्यूबर्स ये सब करते हैं टू गेट द क्लिक, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट भाई। मैं भी आगे जाके कभी थंबनेल बना दूंगा कि 99% विन रेट एंड पीपल आर गोइंग टू क्लिक ऑन इट बिकॉज इट्स टू गुड टू बी ट्रू एंड पीपल वांट टू वॉच टू गुड टू बी ट्रू वीडियोस। बट अगर तुम लोगों को प्रॉफिटेबल बनना इन द लॉन्ग टर्म, 40 to 60% इज मोर देन इनफ विद 1:2 एंड 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कंसिडरिंग दैट यू फॉलो गुड रिस्क मैनेजमेंट। नाउ मेरा जो विन रेट है वो 50% के आसपास है, तो तुम लोग बोलोगे कि भाई दिस इज इक्विवेलेंट टू फ्लिपिंग अ कॉइन, एंड दैट इज ट्रू। ट्रेडिंग भाई बहुत सिंपल चीज़ है, बट लोग उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जब भी तुम उस कॉइन फ्लिप में हारो तो तुम कम पैसा लूज करो, और जब कॉइन फ्लिप में तुम जीतो तो तुम ज़्यादा पैसा विन करो। तो अगर मैं 10 बार, मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में अगर 10 बार सिक्का उछालता हूँ तो भाई क्या होगा, मैं 5 बार हारूंगा। लेट्स से मैंने $100 हर बेट पे लगाए, मैं $500 हार गया। बट जब मैं जीता, मैं $200 जीता, तो एट द एंड ऑफ 10 कॉइन फ्लिप्स में $500 प्रॉफिट में हूँ। तुम लोगों को ये चीज़ अपने जहन में घुसानी होगी कि तुम एक गैम्बलर हो, एंड उसी गैम्बलिंग में तुम्हें एज से कैसे बाकी ट्रेडर से आगे निकलना है। कैसे निकलोगे? विन रेट और तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। बट ठीक है फरीदा भाई, ठीक है यार, जो तूने बोला मैंने मान लिया, बट हाउ कैन वी प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इन द मार्केट्स? कैसे कर सकते हैं भाई? अब तुम लोगों को समझ आ गया कि तुम 100% टाइम तो जीत नहीं सकते, बस यू नीड टू मेक श्योर कि जब तुम जीतो तुम ज़्यादा जीतो और हारो तो कम हारो, ठीक है। तो कैसे हम लोग कंसिस्टेंटली कैसे जीते? अब देखो, कसिनो के पास होता है एज, ठीक है,
जब कोई गैम्बलर खेल रहा होता है, एंड तुम्हें ये भी पता चल गया कि इट इज गोइंग टू मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। बट तुम लोगों को ये पता है जो कसिनोज होते हैं ना, उन पे एक टेबल में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बेट ही लग सकती। क्यों करते वो लोग ऐसा? भाई कसिनो भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है। सोच के देखो, $billion के उन पे टोकन्स वोकन्स होते हैं, वो लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। बताओ यार, बताओ। So as a trader, you can also add risk management to amplify your edge. Whenever you are losing small. Whenever you are winning big. Risk management उसमें एक बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले करता है। इस पे यार मैं डिटेल वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तुम लोगों को चाहिए तो नीचे लिखो भाई। एंड मैं रिस्क मैनेजमेंट पे डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, एक वीडियो से घंटा नहीं होना तुम्हारा कुछ। सो एज अ ट्रेडर, व्हेन यू आर रॉन्ग इन दैट कॉइन फ्लिप, ठीक है, तुम अपना पूरा कैपिटल ना उड़ा दो, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है। एंड हाउ डू यू एक्चुअली फाइंड एज? दैट इज थ्रू बैक टेस्टिंग। नाउ दिस इज ऑल्सो वीडियो इन इटसेल्फ जिसको मेरे को बनानी पड़ेगी, बट तुम लोगों को अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल ही जाएगी। मेरे से ही क्यों सीखना है भाई, मैं थोड़ी ना कोई तोप हूँ। बट ठीक है, ये भी तुम कमेंट कर दोगे तो मैं एक अच्छी डिटेल हाई क्वालिटी वीडियो बना दूंगा इस पर। सो यार, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर तुम लोगों को जानना है कि कौन सा प्रॉप फॉर्म अभी इंडस्ट्री में बेस्ट चल रहा है, देन यू कैन क्लिक दिस वीडियो। एंड यार एक और चीज़, कोड World18 यूज़ करना मत भूलना, एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग माई लिंक। एंड अगर तुम लोगों को कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्कॉर्ड का लिंक भी दे रखा है मैंने, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे ढेरों सारे गैम्बलर हैं जिनको लगता है वो ट्रेडर है। बट नाउ इस वीडियो के बाद आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि तुम एक गैम्बलर हो बट विद एन एज। एंड इफ़ यू हैव एन एज एंड यू आर मेकिंग मनी इन द मार्केट्स, कोई घंटा तुम्हें गैम्बलर कहेगा नहीं। जो लोग पैसे बना रहे होते हैं ना, उन लोगों को ट्रेडर्स कहा जाता है, और जो पैसे हार रहे होते हैं ना, उनको जुआरी कहा जाता है। ये बात याद रखना। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में।